नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका। संविधान के आर्टिकल नंबर 217 बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत कुछ दिया हुआ, जैसे संविधान का आर्टिकल 124 सुप्रीम कोर्ट के जज के बारे में पूरा डिटेल देता है, वैसे ही संविधान का आर्टिकल 217 हाई कोर्ट के जज के बारे में पूरा डिटेल देता है। किसे बनाया जाए, कितनी योग्यता होना चाहिए, कितना कार्यकाल होना चाहिए, सब कुछ बताता है आर्टिकल नंबर 217। तो आइएगा देखते हैं क्या कहता है संविधान का आर्टिकल नंबर 217। दरअसल कह रहा है कि उच्च न्यायालय का गठन, चलो ठीक है करा देते हैं। और गठन के बारे में बताया गया कि भारत के मुख्य न्यायमूर्ति से, उस राज्य के राज्यपाल से और मुख्य न्यायमूर्ति से भिन्न किसी न्यायाधीश की नियुक्ति की दशा में उस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति से परामर्श करने के पश्चात राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा उच्च न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश को नियुक्त करेगा। बस यहीं पे रुक जाओ, समझो क्या कह रहा है। अगर मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति हो रही है तो राज्यपाल से पूछा जाएगा जिस राज्य का करना है, प्लस सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से राष्ट्रपति परामर्श लेगा, इसके बाद किसी भी व्यक्ति को नियुक्त करेगा, यानी कि कॉलेजियम से पूछकर करने वाला है। लेकिन अगर मान लीजिएगा किसी राज्य में सुप्रीम यानी कि मुख्य न्यायाधीश के अलावा किसी और जज की नियुक्ति करनी है, तब ऐसे मामले में राष्ट्रपति उस राज्य के मुख्य न्यायाधीश से प्लस राज्यपाल से भारत के मुख्य न्यायाधीश तीनों लोगों से परामर्श करने के पश्चात किसी भी जज की नियुक्ति हाई कोर्ट में करेगा। बात समझ में आ गई? जज की नियुक्ति कौन करेगा? जज की नियुक्ति राष्ट्रपति। अब आगे बात करते हैं। और वह न्यायाधीश अपर या कार्यकारी न्यायाधीश की दशा में अनुच्छेद 224 में उपबंधित रूप में पद धारण करेगा। किसी अन्य दशा में तब तक पद धारण करेगा जब तक कि उसकी आयु कितनी नहीं हो जाती, 62 वर्ष। ये 224 छोड़ दीजिएगा, आप बस इतना याद रखिएगा कि जिस दिन भी हाई कोर्ट के जज की नियुक्ति की जाएगी उसके बाद से वह अपनी उम्र के 62 साल तक अपने पद पर बना रहेगा, यानी कि 62 साल तक वह कार्य करेगा। अगर 10 साल में नियुक्त हो गया तो भी 62 साल तक रहेगा, अगर वो 60 साल में नियुक्त हुआ तो भी 2 ही साल उसका कार्यकाल मिलेगा, ये याद रखिएगा। और मिनिमम एज का कोई कॉन्सेप्ट यहां पे है नहीं कि इतने साल में ही नियुक्त किया जाएगा। अब आगे बात करें, कुछ और बताया गया इसके बारे में कि किसी भी या कोई न्यायाधीश राष्ट्रपति को संबोधित अपना हस्ताक्षर सहित लेख से रिजाइन कर सकता है, त्याग पत्र दे सकता है। यानी कि हाई कोर्ट का जज रिजाइन किसको करेगा? एड्रेस करेगा प्रेसिडेंट को। प्लस किसी न्यायाधीश को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए अनुच्छेद 124 के खंड 4 में उपबंधित रीति से उसके पद से राष्ट्रपति द्वारा हटाया जाएगा। अब समझो, चाहे सुप्रीम कोर्ट का जज हो चाहे हाई कोर्ट का जज हो, हटाने की प्रक्रिया संविधान के आर्टिकल 124 में ही दी गई है। और वहां बताया क्या गया है कि हाई कोर्ट के या सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाना है तो वो अक्षमता होना चाहिए, साबित कदाचार होना चाहिए। इसके बाद प्रस्ताव लोकसभा या राज्यसभा में जाएगा, लोकसभा जाएगा तो 100, राज्यसभा जाएगा तो 50 सदस्यों का सहमति हो, तब उस पर चर्चा होगी, वोटिंग होगी, 2/3 मेजोरिटी दोनों सदनों से पास होने के बाद तब राष्ट्रपति उसे पद से हटाएगा। ये दोनों के लिए सेम है। अब तक किसी भी जज को इस प्रक्रिया से हटाया नहीं गया, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट का हो चाहे वो हाई कोर्ट का हो। प्लस आगे बताया गया किसी न्यायाधीश का पद राष्ट्रपति द्वारा उसे उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किए जाने पर राष्ट्रपति द्वारा उसे भारत के राज्य क्षेत्र में किसी अन्य न्यायालय को अंतरित किए जाने पर रिक्त हो जाएगा। अगर कहीं और चला गया, मान लीजिए जैसे मैं अभी हाई कोर्ट का जज हूं, अब इस बात मुझे सुप्रीम कोर्ट बुला लिया गया तो मेरा पद यहाँ पे खाली, या मान लीजिएगा मुझे किसी दूसरे हाई कोर्ट ट्रांसफर कर दिया गया तो भी मेरा पद क्या हो गया? खाली हो गया। आगे बात करते हैं। कोई व्यक्ति किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होगा कब? जब वह भारत का क्या होगा? नागरिक होगा। योग्यता बताएगी भारत का नागरिक होना चाहिए, प्लस भारत के राज्य क्षेत्र में कम से कम 10 साल तक न्यायिक क्षेत्र में रहा हो, यानी कि जज रहा हो, या इतना नहीं है तो भी चल जाएगा, किसी हाई कोर्ट में वह न्यायालय में लगातार क्या रहा हो? 10 साल तक वो अधिवक्ता रहा हो, यानी कि प्लीडर के रूप में काम किया हो, या फिर एडवोकेट के रूप में अगर काम करता है तब हम उसे नियुक्त कर सकते हैं। इतने से काम नहीं चलेगा। अगर राष्ट्रपति को लगे कि आदमी विधि या कानूनों का जानकार है तो ये दोनों योग्यता कोई जरूरत नहीं है। किसी भी व्यक्ति को कभी भी सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया जा सकता है, हाई कोर्ट का भी जज इसी तरह से बनाया जा सकता है। इतनी बातें संविधान के आर्टिकल नंबर 217 में लिखी हैं। कल मिलूंगा संविधान का आर्टिकल नंबर 218 लेकर। तब तक के लिए मुझे दीजिएगा आज्ञा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर करें, और इस वीडियो से संबंधित कंटेंट आपको आई बटन ऊपर जो होती है वहां पे मिल जाएगा, पक्का कमेंट करके जाइएगा। ओके, चलो कल मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।